हाजी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। कक्षा 12वीं के इस पहले सेशन के अंदर आपका प्रेम पूर्वक, दिल पूर्वक, मन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव जैन। इस चेहरे को आप कक्षा 12वीं में कई बार देखोगे, क्योंकि इस चेहरे के कई सारे चैनल हैं जो कि बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपका बैच में अलग ही प्रेम है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम, पता नहीं क्यों टूट टूट के आ रहा है आपके ऊपर। तो चलिए, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, इस आसान से चैप्टर को 12वीं और सीयूटी दोनों की साठगांठ मिलाकर इकट्ठा खत्म करेंगे कि तुम्हें 12वीं के बाद सीयूटी में वापस नहीं पढ़ना पड़े। यही वीडियो देख लेना, हो जाएगा काम। चलिए, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, पिछली क्लास के अंदर तुमने जो पढ़ा था ना, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? एक बंदा, उसी की कंपनी है, वही सारे काम धाम संभाल रहे। अब वहां तक ज्यादा हत्या नहीं होती है, हत्या शुरू होती है जब आपकी पार्टनरशिप होती है। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एक प्रेम भरा रिलेशन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग जब रिलेशन में आते हैं, रिलेशन मतलब तुम्हारा वाला नहीं, रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जहां पर वो कह रहे हैं कि भैया हम मिलकर काम करेंगे और प्रॉफिट को आधा आधा या एक तिहाई एक चौथाई जैसा भी है हम बांट लेंगे। अगर इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बात करें, अब मैंने जो बोला एक तिहाई एक चौथाई, ये तो तुम लिखोगे नहीं ना, तुम्हें लिखनी पड़ेगी एक प्यारी सी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन हम उठा के लाते हैं वहां से जहां से इसका जन्म हुआ था, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। कहां से लेकर आते बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 का ये एक्ट है। इसका सेक्शन नंबर 4 स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, याद रख लेना मेरे यार, क्योंकि ये ना एमसीक्यू में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। तो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसकी डेफिनेशन बताता है। अब डेफिनेशन क्या है पहले वो सुनो। वो कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब आप बोलोगे सर लॉस होगा तो क्या होगा? अरे वो भी करेंगे, पर डेफिनेशन में नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि हम मानते हैं कि प्रॉफिट तो एसर्टेन है, अरे धंधा करेगा तो प्रॉफिट तो आएगा। एंड लॉस इज नॉट डीम्ड, लॉस जो है वो डीम्ड नहीं है, वो श्रद्धा से नहीं होगा। ठीक है जी, वो श्रद्धा से नहीं होगा, समझ गए? सो लॉस इज नॉट टू बी डीम, वो नहीं देना है। मतलब हमारी इच्छा से हम क्यों लॉस हो? तुम धंधा कर रहे हो, पहले दिन लॉस होगा, मरगा, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, आगे देखो। अब यहां एक बहुत जरूरी लाइन है जिसको आप लोग यहां पर पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। वो जरूरी लाइन है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एंटीवायरस खत्म हो गया हमारा। हाँ जी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहती है कि भैया कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब चला रहे हो धंधे को, या फिर एनी वन ऑफ देम, कोई एक चला रहा हो, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके एवज में। मतलब कि काम एक कर रहा है पर पैसा सबको मिल रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? मैं काम करूंगा भाई, मैं लूंगा पैसा। ऐसा इसलिए होता है, मान लो 3 बंदे, राजू, काजू और जाजू। कौन है? एक राजू है, एक काजू है और एक जाजू। तीनों बंदे काम कर रहे हैं। राजू की जेब में पैसा नहीं है, दिमाग है। राजू की जेब में पैसा नहीं है, दिमाग है, तो वो दिमाग से काम कर सकता है, पर इन्वेस्टमेंट तो काजू ही लाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि सारे बंदे काम करें, हो सकता है कर भी ले और हो सकता है कोई एक कर रहा है, दो कर रहा है, पर वो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है। यानी कि ये कलेक्टिवली फर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कलेक्टिवली फर्म, कि भला फलाना फर्म ने जो है ऐसा काम किया है, वहां किसी एक बंदे का नाम नहीं आता। ठीक है, अब एक जरूरी सूचना है जो कि आपके सीयूईटी के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं, मतलब जो कि आप लिखेंगे करेंगे, उसके अंदर पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी पार्टनरशिप पार्टनर से बिल्कुल अलग है। पार्टनर सेपरेटली काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप अलग काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर जब फर्म को चलाने के लिए पैसा लगाएगा, यानी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो अलग से दिखाई जाएगी। भाई पैसा लगा है, जिसके बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कौन देगा? फर्म देगी। किसको देगी? पार्टनर को देगी। ये पहली बार सुना है? सुन के धक्का लगा? तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी दुकान, तुम ही पैसा लगा रहे हो और दुकान से ब्याज भी ले रहे हो, ये सब करते हैं। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब ये दोनों सेपरेट होते हैं। पर छोटी फर्म है ना,
धोखाधड़ी हो सकती है इस बात को लेकर। तो इसलिए अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कोर्ट केस के बारे में बात होती है, तो यहां पर ये दोनों कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। इसका मतलब अगर फलाना फर्म ने, मान लो 3 दोस्त राजू, काजू एंड जाजू, तीनों ने मिलके एक कंपनी बनाई छोटा भीम लिमिटेड। कौन सी बनाई? छोटा भीम लिमिटेड खोल दी। तो अब छोटा भीम लिमिटेड के ऊपर अगर कोई उधार हो जाएगा तो राजू, काजू और जाजू पहले फर्म के एसेट बेचेंगे, नहीं हुआ तो खुद के भी एसेट इनको बेचने पड़ जाएंगे। ये कंपलसरी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो फर्म डेब्ट कैन बी पेड थ्रू प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर। क्लियर? सिंपल सा है, बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप के जो कि आपको ध्यान रखने में, सारे फीचर लाके बोर नहीं करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट फीचर जो कि तुम्हें नहीं पता हो सकते वो यहां पर बताऊंगा। पहला, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं। हाँ, एक चीज को ध्यान रखना, माइनर को आप स्पेसिफिकली ऐसे काउंट नहीं कर सकते। माइनर जो है वो पार्टनर इन बेनिफिट हो सकता है। क्या? पार्टनर इन बेनिफिट, यानी कि फोकट में उसको बस प्रॉफिट मिल रहा, वो उस टाइप का पार्टनर हो सकता है। ऐसे सिर्फ इकलौता माइनर नहीं चला सकता कोई भी कंपनी। ठीक है? अनसाउंड माइंड को ऐसे ही आ गए, ऐसा नहीं चाहिए ना। ऐसा बिल्कुल सीधा साधा आदमी जो मेंटली जो है फिट होना चाहिए, वही व्यक्ति हम यहां पर बेसिकली लेंगे। तो इन दो टाइप के बंदों को नहीं लिया जाता है। कैरीड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो सब चलाएंगे या फिर कोई एक चलाएगा सबके बिहाफ पे। ठीक है? तो अगर सब चला रहे हैं तो भी प्रॉफिट सबको मिलेगा, एक चला रहा है तो भी प्रॉफिट सबको मिलेगा। यानी कि यहां पर आप एजेंट भी हो और प्रिंसिपल भी हो, चला भी आप भी रहे हो और मालिक भी आप हो। तो यू आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल इन पार्टनरशिप। अगर लिमिट ऑफ मेंबर के बारे में बात करें तो ये 2 से 50 के बीच में होती है। ठीक, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इकलौता खुद से पार्टनरशिप, मैं और मेरा मन ऐसे पार्टनरशिप नहीं बनाते। 2 लोग कम से कम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 है। वैसे सरकार ने 100 कह रखा है, पर पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 50 कह के खत्म कर देता है। ठीक है जी? ओके, अब अगर अपन बात करते हैं डीड के, से एक्ट नहीं कहता है, वो कंपनी वाले कह देते हैं इस बात को। हाँ जी, अगला टॉपिक आता है यहां पर डीड। अब समझो, मान लो 2 दोस्त हैं, दोनों ने बोला चल भाई धंधा करते। पहले दिन से जिस दिन पहला माल बिकेगा ना, वो दिन दोनों सोचेंगे पैसा कब आएगा। क्या सोचेंगे? पैसा कब आएगा। ये रोकड़ा लाभ आया, बिना रोकड़े के काम को नहीं होगा। ठीक है? सोचते ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरे को लाओ तो मैं भी रोकड़े की बात कर लूंगा दूसरी बात पे। तो ठीक है, तो अब मेरी बात को यहां क्लियरली समझना, जब भी 2 या 2 से ज्यादा बंदे किसी एक फर्म को करते हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आपस में क्लैशेस होने की। बाहर चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, आपस में क्लैशेस सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए कानून बनाए कि भैया तुम्हारे क्लैश को खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करेंगे? एक डीड बना के। एक डीड बना के। डीड का मतलब क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि सारी चीजें बताता है। क्या बताता है? भाई पैसा कैसे लेना है तुम्हें, प्रॉफिट कैसे लेना है, सैलरी किसको मिलेगी, कैपिटल पे ब्याज कितना है, ड्राइंग पे कितना देना है। ठीक है? ये सारी चीजें कौन बताती है? डीड बताती है। अब ये डीड यानी कि आपस में मेलजोल करके जो हमने साठगांठ बिठाई है, वो चीज रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। ठीक है? रिटन डीड मैंडेटरी नहीं है, आप आपस में बात कर लो। 2 दोस्त, तो कौन आ रहा है तीसरा पूछने बीच में, है ना? 2 दोस्त हैं, राजू और काजू, दोनों ने आपस में बात कर ली। ठीक है, प्रॉफिट होगा बराबर बांट लेंगे, काम खत्म हो गया। यहाँ पे ओरली कहते हैं इसको डीड। ठीक है? रिटन डीड का मतलब है कागज पे लिख दिया। अब देखो, हमारी सरकार कहती है कि भैया देखो, रिटन डीड होना मैंडेटरी तो नहीं है, पर हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि रिटर्न होगा तो बेहतर होगा। क्या? हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर रिटर्न होगा तो बेहतर होगा। ऐसा सरकार क्यों कहती है? ऐसा सरकार एक वजह से कहती है। मान लो तुम लड़ मरे, तुमने क्या करा? डीड नहीं बनाई। तुमने कहा अरे हम दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, हमें को कोई क्या मतलब। ठीक है? थोड़ा समय बीता, एक दोस्त ने खूब काम करा, मेहनत करी और उस बिजनेस से पैसे बनाने शुरू कर दिए। दूसरा दोस्त मस्त पैसे लगा के पड़ा हुआ। अब पहला दोस्त बोला देख भाई, तू काम नहीं कर रहा था, प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे, पर मुझे तनख्वाह चाहिए इसके अलावा 2 लाख रुपए महीना। दूसरा दोस्त बोलेगा भाई मैं तो नहीं दूंगा। बोले अपनी बात ही नहीं हुई। बोले तो ये भी तो नहीं हुई थी कि तू साले पड़ा रहेगा जिंदगी भर। लड़ मरे। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो क्या करेंगे? वो जाएंगे कोर्ट। तो अगर आपके पास एक रिटन एग्रीमेंट है, एक डीड बनी हुई है, तो कोर्ट बोलेगा भैया अपनी डीड दिखाओ। अगर उस डीड में लिखी है तनख्वाह तो आपको मिल जाएगी, उस डीड में नहीं लिखी है तनख्वाह तो आपको नहीं मिलेगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ डीड। ठीक है जी? तो अगर डीड में मेंशन है तो आपको मिलेगा, डीड में मेंशन नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ये हुआ पहला पॉइंट।
पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखना मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूं। अगर मान लेते डीड नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं कि कोर्ट मना कर देगा कि भैया मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, तुमने तो डीडी बनाई, रूस के बैठ जाएगा, है ना, ऐसे रूस के तो बैठ नहीं सकता हमारा को। तो कोर्ट बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास डीड नहीं है तो मेरे काम की चीज निकालो। काम की चीज मतलब निकालिए भाई आईपीए को। आईपीए भी पीछे बताया आईपीए क्या होता है, चैटो मत सर व्हाट इज आईपीए, दिस इज आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये रहा, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आईपीए 1932। तो कोर्ट क्या बोलेगा, आईपीए को खोलो, और आईपीए को खोलने के बाद आईपीए में जो जो चीजें कही गई हैं हम सिर्फ वो मानेंगे। अब तुमने आपस में कुछ ही किया हो, हमें कोई फर्क नहीं। तुमने कह दिया हो कि भाई सैलरी आपस में पहले हाँ करके मना कर दियो, मना करके हाँ कर दियो, कुछ भी हुआ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास लिखित में डीड नहीं है, तुम लड़ाई हो गई है, तुम हमारे पास आए हो, तो हमारे पास तो एक इलाज है, आईपीए 1932। वो क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास डीड नहीं है, ध्यान रखना इन केस ऑफ नो डीड, मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, तो आपको प्रॉफिट इक्वली बांटना है। प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा, फर्म कोई पैसा नहीं देने वाली है पार्टनर को। किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, पार्टनर ने ड्राइंग ले ली, पैसा निकाल लिया, पैसे के बदले ब्याज नहीं देना, फ्री में ले जा। किसी प्रकार की कोई सैलरी, किसी प्रकार कोई कमीशन, कुछ भी नहीं पे किया जाएगा। ये है तुम्हारी पार्टनरशिप एक्ट के तहत किए गए प्रोविजंस। देखिए एक चीज देनी है, वो ध्यान रख लो, यहां पर लिखा हुआ 6%। ये क्या है, मान लो किसी पार्टनर ने जो है फर्म को लोन दिया, ठीक है, मान लेते ए और बी हमारे दो पार्टनर हैं, इन दोनों ने मिलकर एक फर्म बनाई, क्या लेते हैं, सी लिमिटेड, दोनों की। इसने बोला मैं इसमें पैसे लगा रहा हूं, नॉट एज कैपिटल एज लोन, ठीक है, मैं कैपिटल तो नहीं लगा रहा हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप लोन के फॉर्मेट में पैसा मुझसे ले लो, ठीक है। पैसा दे दिया तो भैया क्योंकि इसने दिया है तो बेसिकली इसको 6% का ब्याज जो है पर एनम, साल का 6% का ब्याज दिया जाएगा। देखो अब चीज समझना, अगर डीड है, डीड में लिखा हुआ 15% देना है तो दे 15, आई डोंट केयर। डीड नहीं है, तू लड़ मरा, मेरे पास आया तो मैं सिर्फ 6 की बात करूंगा, 6 से 7 की बात नहीं करूंगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बाल को सबको? तो हाँ बोले फटाफट से, ये बात हुई ना, ऐसे कमेंट में मजेदार क्या डाल दिया करो, ठीक है जी, क्लियर। अब आगे समझो, ये हो गया कि अगर डीड नहीं है तो क्या करना है, डीड है तो उनकी इच्छा होगी जो कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको समझनी है और जिसके थ्रू आपको काम करना है। पहला, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जहां पर एक पार्टनर की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, जो कि 2008 के एक्ट के थ्रू डिफाइन की गई थी और 31 मार्च 2009 से ये शुरू की गई थी, ठीक है। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड, ठीक है, पार्टनर्स आर नॉट लाइबल फॉर अदर पार्टनर एक्शन, पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्शन के लाइबल, तूने करा तुम मर सकते, मेरे को क्या लेना देना। अब एक चीज और समझ लो, आपको याद होगा पिछला साल जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, याद है सबको, अपन ने दो चीजें बनाई थी, एक बनाई थी ट्रेडिंग, इसके बाद बनाया था यहां पर पी एंड एल, सबको याद है एवरीवन, और इसके बाद फाइनली आपने क्या कर दिया था, यहां पर बना दी थी आपने बैलेंस शीट, एवरीवन रिमेंबर्स, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो क्या करना है, ध्यान देख लो इधर, पहले ट्रेडिंग बनाई जाती है, फिर पी एंड एल, फिर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग से निकल के आता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, सबको याद है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा, ठीक है। और उसके बाद बनता है पी एंड एल, जिससे निकलता है क्या, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। और फिर हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को ले जाते थे बैलेंस शीट में ऐड कर दिया करते थे पार्टनर की कैपिटल में। अब यहां पर एक पार्टनर तो है नहीं, यहां पर 2 पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, उनको प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी दी जा रही है, कमीशन भी दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, ड्रॉइंग का पैसा भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो किससे होंगी, फ्रॉम नेट प्रॉफिट। जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, उस नेट प्रॉफिट से ये सारे के सारे तामझाम किए जाएंगे। अब प्रैक्टिकली कॉमर्स वाले देखो होते हैं आलसी, कॉमर्स वाले कैसे होते हैं, बोलो मेरे मन से, कैसे होते हैं, आलसी। आलसी व्यक्ति हर चीज का एक आसान तरीका निकालता है। तो अब हमें लगा कि भैया बैलेंस शीट है, वैसी बैलेंस करने में निबट जाते हैं हम लोग। अब अगर इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें डाल देंगे, क्या क्या, पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोले ये सारी चीजें डाल देंगे तो बैलेंस शीट जो पहले इतनी बनती थी वो सारी इतनी लंबी बन जाएगी। इतनी लंबी बैलेंस शीट मर जाए तो मैच नहीं हो। तो ये क्या करते हैं, इस नेट प्रॉफिट में जो सारे तामझाम करने हैं, इन सारे तामझामों को करने के लिए एक अलग खाता खोलते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नाम समझ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी ये प्रॉफिट कौन सा वाला, नेट प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर रहा है।
एप्रोप्रिएट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, बस इसका इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। जो नेट प्रॉफिट निकला उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज समझो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो खोलोगे वो कल की वीडियो में खुलवाएंगे, आज नहीं खुलवाएंगे। नहीं वे नई क्लास है, थोड़ा जिंदगी के आराम तो कर लो, थोड़ा सा एक ही क्लास में सब पढ़ाओगे, ठीक है जी। अब ये देखो, ये क्या है? ये है ब्रह्मास्त्र प्रीमियम। ब्रह्मास्त्र प्रीमियम एक ऐसा बैच है जिसने पिछले साल ऑनलाइन पढ़ा के 600 के आसपास बच्चों के 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर आए ऑनलाइन, सिर्फ कोरा ऑनलाइन। मैं वो नहीं कह रहा हूं जो यूट्यूब से पढ़े, पेड बैच के अंदर पढ़ के 90% से ज्यादा लेके उनकी गिनती 600 के आसपास हो चुकी है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज 99% के आसपास आ गई है सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के। ये वो बैच है जिसने कॉमर्स वालों के ऑनलाइन पढ़ाई के नजरिए को बदल डाला। अगर आज आप कॉमर्स की ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में अपने किसी सीनियर से बात करोगे तो वो आपको सिर्फ एक नाम देगा, बोले पढ़ो कहीं भी पढ़ लो, पर सेटिस्फेक्शन और नंबर तुम्हें एक ही जगह मिलेंगे, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच। ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच आपका AIR बनने का सपना पूरा करता है। पिछले 2 साल से AIR बनने का सपना पूरा कर रहा है। इस साल भी आपने अखबारों में जिनके नाम पढ़े हैं ना, उनमें से कुछ नाम वो थे जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे हमसे, ठीक है। तो इस साल का बैच जो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं 8 अगस्त से, पूरी टीम के साथ शुरू करने जा रहा हूं। आपको जानकारी में आजकल मैं बहुत स्ट्रिक्टली पूरी की पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको एनरोल करने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी के ऊपर जाना है और 12th क्लास के सब्सक्रिप्शन को लेना है यूजिंग कोड गौरव जे लेते तो आपको 10 या 20% जो है ऑफ मिलता है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। अभी 20 चल रहा है जहां तक है, उसके बाद वो 10 हो जाएगा। तो 10-20 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको मिलते हैं लाइव सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, MCQ पोर्टल, दुनिया का सबसे बेहतरीन MCQ पोर्टल हमने यहां पर डिजाइन किया है, अनलिमिटेड एक्सेस। ऐसा नहीं है किसी एक बैच में आ रहा है, ये ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच ऐसी फैसिलिटी देता है कि इसके बाद आप चाहें तो बिना कोई एक्स्ट्रा पे किए आप किसी भी टीचर के किसी भी बैच में जाके वापस से उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, वापस से पढ़ सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, ऑडियो कॉल के थ्रू तुम उससे लाइव बात करेगा और अपने सारे डाउट को खत्म करेगा। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। चैनल नया है तो हो सकता है गिनती थोड़ी कम दिख रही हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि हम कॉमर्स वाले नया काम करने से कभी डरते नहीं हैं, हम फिर जाते हैं। मिलते हैं, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।